पी के वहीं सो जाते थे, लेकिन वो अखरा आज लुप्त हो चुका है। नदी नालों में जाकर उनका गंदगी दिखा रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। क्या नेता में चुनाव लड़ना है? कि पटना के लोग यहाँ आते हैं, वो लोग तो सिर्फ कमाने हैं, तो कमाइए रहे हैं। हर बार रांची आ रहे हैं, देख रहे हैं जयराम मातो, पार्टी उटी बनने का बात चल रहा है क्या? आप में गुद्दा नहीं है। फ्रंट पेज पे ही लिखा हुआ था अनूप सिंह एक दिन में 1 करोड़ कमाते हैं। क्या कहेंगे उसमें? कुछ बोल देंगे तो हमारा पढ़ाई लिखाई जीरो और बहन गली हीरो हो जाए। नीरज सिंह 1932 का विरोध किए थे। खूटा गाड़ ले बा, तो खूटा उगाड़े हैं तो थोड़ी समर्थन करेंगे। 1932 का समर्थन बन्ना गुप्ता जी करेंगे लग रहा है। इसे भी तो कानून गरीब लोग के लिए, अमीर लोग के लिए थोड़ी। हमारे को ही हमारे आदिवासी भाई लूट रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं यू न्यूज। हम अभी झारखंड के राजधानी रांची के मोहराबादी में हैं और हमारे साथ अंगद नायक जी है। आप इनको अभी सोशल मीडिया में देख रहे हैं, बहुत बार ये सोशल मीडिया में अभी नदी नाला को दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। अंगद नायक को अभी कुछ दिनों से अभी सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, बहुत लोग इनका वीडियो शेयर भी कर रहे हैं। हालांकि ये पत्रकार नहीं है, ये एक आंदोलनकारी है और सोशल मीडिया में इनका वीडियो भी काफ़ी चल रहा है और हम अंगद नायक जी से बातचीत करेंगे। अंगद जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी दर्शकों का जोहार है। क्या बात है अंगद जी, कुछ दिनों से आप बहुत देख रहे हैं रांची के सड़कों में, नदी नालों में बहुत बार वीडियो बना रहे हैं, क्या कुछ बात है क्या? बात दरअसल ऐसा है, आप और हमारे झारखंड के जितने लोग हैं लगभग सबको जान रहे हैं कि यहाँ का आदमी लोग, नेता लोग भ्रष्ट है, चोर है। सब कोई जितना भी, कोई लीज में ले रहा है तो कोई रंगदारी उठा रहा है तो कोई अवैध खनन कर रहा है, करोड़ों कमा रहा है और यहाँ का झारखंड के आम जनता यहाँ से बाहर जाके काम कर रही है और हमारे को ही हमारे आदिवासी भाई लूट रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, चाहे चंपा सोरेन, जितना भी है हमारे आदिवासी भाई, हम उनसे एक ही सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे राजधानी में एक समय ऐसा था, अखड़ा हुआ करता था, वो अखड़ा में जाकर हम लोग बैठा करते थे, वही अखड़ा में पी के वहीं सो जाते थे, लेकिन वो अखड़ा आज लुप्त हो चुका है। आज राजधानी रांची में एक भी अखड़ा नहीं बचा है। जितने भी अखड़ा थे उनको बाहरियों और हमारे कुछ लोकल भाइयों से मिलके उस अखड़ा को बेच के एकदम सीमित, एकदम छोटा कर दिया गया है। यही सब देखते हुए हमको दर्द होता है, यही सब देखते हुए पीड़ा होती है, यही बात हमको सहन नहीं होता है। तो मैं खुद उतर जाता हूँ मैदान में कि अगर कोई नहीं तो हम खुद सही, कम से कम हम तो आह्वान करें, हमारे पीछे जितने आने आएंगे, नहीं आने नहीं आएंगे, एक लिए मैं चलते रहूंगा। अंगद जी, राजधानी है, यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनेगा ही और रड चमकेगा ही, लेकिन आप नदी नालों में जाकर उनका गंदगी दिखा रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। क्या नेता में चुनाव लड़ना है क्या? नहीं भैया, ऐसा हमारा कोई मानसिकता नहीं है। हम लोग को भी नेता नहीं बनना है और नेता है, एक्चुअली में हम नेता हैं। समाज को नेतृत्व करने वाला हमेशा नेता ही होता है और वो जरूरी नहीं है कि वो पोस्ट में रहे तो ही नेता। समाज को नेतृत्व करने वाला एक नेता रहता ही रहता है, जिसको हम लोग नेता कह देते हैं। नेता अनेकों प्रकार के होते हैं, एक समाज का नेतृत्व करने वाला, एक घोटाला करने वाला, एक चोरी करने वाला। तो हम लोग चोरी करने वाला नहीं, समाज का नेतृत्व करने वाला। और आपका जो जितने बड़े बड़े अधिकारी है उनका गंदगी दिखाने के लिए हम लोग हैं नेतृत्व करता। नगर निगम में पार्षद का चुनाव होने वाला है, चुनाव न लड़ने वाले हैं क्या? नहीं भैया, ऐसा कोई मानसिकता नहीं है। ऐसा जितने भी सोच रहे हैं ये गलत है। हम लोग को कोई निगम चुनाव नहीं लड़ना है। हम लोग को समाज का जो दुख और दर्द है, ये विधायक और मंत्रियों गण को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आपने कितना काम किया और कितना हम लोग को ठगा है, ये हम आईना दिखा रहे हैं उनको। पहले आपका बात बोल लेते हैं, उसके बाद हम बात रखेंगे। आप जो बोल रहे हैं कि वो लाएंगे, उनको बहुत दिन से ला रहे हैं, बहुत दिन से ला रहे हैं। मतलब हम लोग को इससे पहले भी एक बार प्रभात खबर में बड़ा फ्रंट लाइन में छपा था, 32 के आधार पे नियोजन नीति 32 खतियान लागू होगा। आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? आप में गुद्दा नहीं है? आप इतना बड़ा क्या बोलते हैं, राज्य के राजा है, मुख्यमंत्री है, लेकिन आप जो है ना बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। आपका दांत जो है दिखाने का अलग है, खाने का अलग है। जो है आप इस बार भी क्या कीजिएगा, विशेष 17 में या तो कुछ और कर, यहाँ से फरारी काटिएगा, कहाँ रायपुर जयपुर, न तो डैम घूमने चल जाएगा, और नहीं तो आप झूठ मूठ का जो है। देखिए, एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं राहुल जी, बात ऐसा है, हमारा घर का बात है,
तो हमारा घर का बात में हम और आप ही ना राय लेंगे जी कि क्या भैया क्या करना है, घर में बिल्डिंग बनाना है कि उसको झोपड़िया रहने देना है। तो ये जो है 32 खतियान को यहाँ पारित करके दिल्ली ठेल दिए, मतलब हम लोग को धूर समझे हैं, बुड़बक समझे हैं। दिल्ली किस लिए ठेल दिए? आपका राज्य में जो बात है तो आप ना यहाँ निर्धारित कीजिएगा। आप यहाँ साइन फाइन करके दिल्ली भेज दिए कि और आप क्या कह दीजिएगा, अरे भैया हमको तो करना था हम कर दिए। मतलब पॉलिटिक एकदम हर जगह पॉलिटिक्स, एकदम झारखंडी भावनाओं से पॉलिटिक्स। भावना से कभी मत खेलिए। जो गरीब परवर आदमी, जो मजदूर आदमी होता है ना, उसका जो बोली है ना लगता है। ये भगवान भी बोलता है और हम लोग को भी ये स्मरण है कि जो गरीब का जो दुख और पीड़ा जो होती है ना, वो लीजिएगा तो बहुत बर्बाद हो जाइएगा। एक अखबार में फ्रंट पेज पे ही लिखा हुआ था, अनूप सिंह एक दिन में 1 करोड़ कमाते हैं। क्या कहेंगे उस पे? यही कहेंगे कि पटना के लोग यहाँ आते हैं, वो लोग तो सिर्फ कमाने हैं, तो कमाइए रहे हैं। और हम लोग आदमी उनको, हाँ भैया विधायक है, हाँ भैया ये है, हाँ भैया नली बनाना, ये बनाना। वो आपको नली बनवा के दे रहा है, रोड बनवा के दे रहा है, और करोड़ों का उधर घोटाला कर रहा है। करोड़ों का पूरा कोयला का अवैध खनन, चाहे जो भी। 1 करोड़ आप महीने सोच रहे हैं, 1 करोड़ अगर हम लोग स्टूडेंट लोग को भी दे देना कि साल भर आप पढ़िए, बीएड कीजिए, बीए कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, तो भी खत्म नहीं होगा। हम लोग को दे दे नहीं, इन लोग को यहाँ बटोरना है, वहां जाके छोड़ना है, यहाँ बटोरना है, वहां छोड़ना है। तो ये लोग का मानसिकता यही है। आखिर में ये लोग झारखंड किस लिए आए? इसीलिए आए कि हम लोग लूट सकें। यहाँ का आदमी लोग सीधा साधा है। अभी देखिए ये हमारा जमीन है, यहाँ हम खड़ा हो गए, एगो दिग्गज आदमी लोग आया, हमको एक झपड़ मारेगा तो हम चले जाएंगे। लीजिए 2 कट्ठा आप रख लीजिए, हमको कुछ दे दीजिए, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब सीधा सपाट आदमी है, इसीलिए हम लोग मार के भी लूट लेता है जमीनों। अरे वहाँ तो अवैध खनन चलिए रहा है, सरकार लूटिए रहा है। तो अवैध खनन का बात कर रहे हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट तो क्लीन चिट दे दिया हेमंत सोरेन को, किसको आप अवैध खनन लूटपाट का बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ सब के सब मिली भगत है, किसी एक जन को। देखिए ये संविधानिक पोस्ट में बैठे हैं, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते, इनडायरेक्ट ही बोलेंगे कि जितना ये लोग पद अधिकारी हो, क्या लगता है एक अकेला ही खा रहा होगा? सबका मिली भगत होगा। लेकिन कौन है सब में? कौन? सब में बहुत कोई है। किसी का नाम ना भैया ज्यादा ना बोलेंगे हम, काहे कि संविधानिक रूप में वो लोग हैं। अभी कुछ बोल देंगे तो हमारा पढ़ाई लिखाई 0 और बन गली हीरो हो जाएगा, समझे? इसीलिए डायरेक्ट खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे यहाँ के जितने पद और अधिकारी है वो सभी मिली भगत है। आपको क्या लगता है? हमारा सोच और हम अपना सोच बताते हैं क्या है। वो जो कोयलांचल क्षेत्र में, धनबाद बोकारो क्षेत्र में है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो जो ट्रांसफर होके गए, उनका क्यों नहीं जांच हुआ? क्या लगता है उनके आधार पे नहीं हुआ होगा? उनका जांच हो। पुलिस जो पद अधिकारी है, ऐसे भी तो कानून गरीब लोग के लिए, अमीर लोग के लिए थोड़ी ना। अमीर लोग के लिए कानून है ही नहीं। अमीर लोग पैसा देते हैं, तो अमीर लोग पोस्ट में रहते हैं, तो लोग पूरा फायदा उठाते हैं। और हम लोग के लिए तो कानून है भैया, संविधान है, लेकिन उन लोग के लिए कोई कानून ना संविधान नहीं है। अच्छा, 1932 महागठबंधन ला रही है, यानी कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ला रही है। आपको उम्मीद लग रहा है कि उसका विपक्ष में जो बैठे हुए हैं बीजेपी, आजसू, या कहें तो कांग्रेस भी उस बिल को पास करेगी, समर्थन करेगी उस बिल का? नहीं करेगी भैया, काहे कि बाकी जितने पद में आए हैं, चाहे बीजेपी, आजसू जो भी है, वहाँ सब तो बाहरी लोग हैं। अब हम आपको बोलेंगे भैया ये भतवा है तो आधा भात हमको दे दीजिए, आधा आप खाइए, और आपको भूख बहुत जोर से लगा है, तो आप देखिएगा ना भैया, अरे कम से कम ठीक है, हम लोग ये झारखंडी लोग हैं, हम लोग बांट देते हैं, लेकिन अगला थोड़ी ना बांटेगा। आप बोला और थोड़ा मिल जाए, वो सोचता है कि इसके साथ और चटनी मिल जाए, पुदीना, वक्त क्या मजा आ जाएगा, ये सोचता है। वो लोग कभी नहीं हम लोग का भला सोचेगा। बाहर के लोग कभी हम लोग का भला नहीं सोचेंगे। ये झारखंडी लोग को बता देते हैं, और जितने भाई बंधु है हमारे उनको बता देते, कभी हम लोग का भला नहीं सोचेंगे। वो लूटने का मकसद में यहाँ आए हैं और लूटेंगे ही, और लूट रहे हैं। क्या बोले, हर कोई तो लूटिए रहा है झारखंड को। शुरू से तो देखिए रहे, कौन खेल घोटाला में, तो कौन कोयला घोटाला में, सब तो लूटने ही आया है। अपना भाई भी लूटता है ना तो बहुत दर्द होता है, ठीक है, अपना भाई। काहे कि देखिए हम लोग अपना एकता होके, अपना एकजुट होके हम लोग भाई सुलह कर लेते हैं। हम लोग में आपस में जो कुछ भी हो जाता है, लेकिन हमारा भाई हमरे को मार रहा है तो ये गलत है। सरकार से आप इतना नाराज है, सरकार का इतना आलोचना कर रहे हैं, हेमंत सोरेन का आप आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि हेमंत सोरेन पेंशन लागू कर दिए, 1932 कैबिनेट में भी पास कर दिए, विधानसभा में भी पास करने ही वाले हैं, आरक्षण 27% लागू करने वाले हैं। इतना आपके द्वार, आपके सरकार योजना चला रहे हैं, इतना योजना आपके ला रहे हैं, फिर भी आप नाराज है सरकार से? योजना किसके लिए है? हमारे लिए थोड़ी है योजना। पेंशन वेंशन ला रहे हैं, हमको थोड़ी मिलेगा। शिक्षा में अब हमारा कई गो आदमी है। अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ
ना तो हमारे क्षेत्र भाषा का एक भी टीचर है, ना हमको पढ़ाया जाता है, हमको बढ़ावे नहीं दे रहा है, तो पेंशन किसको दे रहा है? वही लोग को जो बगल बगल राज्य में सटे सटे हुए हैं वो लोग को ना दे रहा है। टीचर में हम लोग है कि और कोई रैंक में है, कहीं नहीं है, तो पेंशन किनको दे रहा है? जरा सर बाहरी लोग को दे रहा है। अब हम लोग को दिखाने के लिए बोल रहे हैं हाँ भैया पेंशन दे रहे हैं, तो लन दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? हमको तो नहीं दे रहे हैं। हमका क्या है, हमको दे नहीं रहे तो हम किस लिए आपका बड़ा भाई का? और ये देखिए सरकार हमारा है, मानते हैं, लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हम आज ये कर देते हैं, आज ये हम जितना झारखंडी लोग जो मांग कर रहा है उसको रख देते हैं, तो आज क्या है, हमेशा के लिए हम यहाँ खड़े रह जाएंगे। हमको कोई नहीं टिका सकता, बीजेपी हो, जेएमएम हो, आजसू कोई हो, काहे टिका कौन हटा सकता? कोई नहीं हटा सकता। काहे? हमारे हित का सोचता है। देखिए बीजेपी हिंदुत्व सोचता है, कांग्रेस विशेष समुदाय लोग को सोचता है, और जेएमएम आजसू ये सब आदिवासी मूलवासी सदान लोग को सोचता है। तो जो भी है ये अपना फायदा, हम ही लोग का फायदा के लिए ना। देखिए सरकार कोई भी बैठाता अपना फायदा के लिए बैठाता, वो सरकार अपना फायदा के लिए बैठता है। अगर कोई हिंदूवादी बैठता है तो हिंदुत्व को बढ़ावा देता है, कोई शांति प्रिय समुदाय बैठता है तो उसको बढ़ावा देता है, आदिवासी बैठता है तो हम सोचते हैं आदिवासी को बढ़ावा देगा तो हम लोग को बढ़ाओ कम, हम लोग को नुकसान ज्यादा हो जाता है। सरहुल पर्व और कोई पर्व, देखिए हम लोग को उतना क्या बोले, हम लोग का उतना कुवते नहीं हो पाता है कि उनके पास जा सके, और जाबो करते हैं तो बस हम लोग को हाँ हो जाएगा दिलासा। हाँ शुरू से लास्ट तक झारखंडी दिलासा ही सह रहा है, दिलासा ही उनको मिल रहा है, उनके अलावा काम नहीं हो रहा हमारा। अच्छा 1932 का समर्थन बन्ना गुप्ता जी करेंगे लग रहा है? वो तो बाप का कह रहे, माई का लाल कह रहे हैं, तो थोड़ी सपोर्ट करेंगे। खूटा गाड़ ले बा तो खूटा उगाड़े हैं तो थोड़ी समर्थन करेंगे। सरकार में वो भी है ना, सरकार में रहने से क्या होगा भैया? अब हम जान रहे कि हमारा रोजी रोटी छिनाएगा, तो हम काहे लिए हम अपना रोजी रोटी को दाव में लगाने जाए? यही उनका प्रस्ताव रहेगा कि नहीं भैया। वो तो पिछले बार ही देख लिए थे कि जैसे कैबिनेट में लागू हुआ मुँह उतर गया, ऐसे लगा कि बेटा उसका पूरा संपत्ति लुटा गया है ऐसा। तो अभी कैबिनेट में विधानसभा में जाएगा तो इनका मुंह लटक का वो तो डायरेक्ट बोल देंगे ना 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 ना। काहे? वो जान रहे कि उनका बाहरी लोग समर्थन करते, और वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि अगर हम समर्थन करेंगे तो बाहरी लोग जितना है उनको वोट देना छोड़ देंगे, तो जरा सा उनका नुकसान है, तो वो जाहिर सी बात है नहीं करेंगे। अच्छा अनूप सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह इन लोग समर्थन करेंगे 1932 का? अनूप सिंह तो जान रहे हैं अपने पैसा वैसा घोटाला कर रहा, करोड़ों कमा रहा है भैया। वो तो पता नहीं ईडी बुला रहा है उसको, अब वो जाएंगे तो अब समर्थन करेंगे कि उधर जाएंगे? अब उनके पूर्णिमा नीरज सिंह 1932 का विरोध किए थे। हाँ पूर्णिमा नीरज सिंह वो तो बोल रही थी, वो उसका पेपर कटिंग भी बहुत सारा देखे थे कि विरोध करते हैं हम लोग का हक और अधिकार। तो एक चीज क्लियर कर दें कि रिम्स में हम भी पैदा लिए हैं, रिम्स तो हमारा बाप का है, लेकिन यही दावा करने जाए तो 4 लाठी मारेगा, भागना पड़ेगा, समझे। लेकिन अभी कल जो हेमंत सोरेन जी कहे हैं कि झारखंडी लोग का बात सुनते हैं तो विपक्ष का लोग नहीं करने दे रहा, झारखंडी लोग का बात करते हैं तो विपक्ष लोग नहीं करने दे रहा। और उसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा बात को हम बता रहे हैं, उसमें क्या बोलते हैं कि जो मैट्रिक यहाँ पास करेगा उसको एकदम नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैट्रिक कौन पास करेगा? कल हमारा चाचा का लड़का भी पास करेगा, परसों हमारा मामा का लड़का भी पास करेगा, मतलब बाहरी लोग पास करेंगे। हम लोग ये लोग नौकरी देने का काम सिर्फ मैट्रिक वाला को करेगा, खतियानी को नौकरी देगा ही नहीं। तो मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, यही बात है। तो ये जरा सर इनका मानसिकता क्या है, दोनों तरफ बोल रहे हैं। एक तो बोलते हैं झारखंडियों लोग का काम कर रहे हैं, एक तो बोलते हैं झारखंडियों लोग का हित का बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ बोलते हैं कि मैट्रिक पास लोग को नौकरी देंगे। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग सोच रहे थे कि हमारा सरकार है तो हमको अभी बहुत दिन टिका के रखना है, हमारा सरकार है, हमारी हित की बात रखती है, लेकिन हमारी हित के बाद छल और कपट से रखती है और हमारी भावना को ठेस पहुंचाती है। बहुत नजदीक में ही चुनाव है 2024 का, किसको मुख्यमंत्री चेहरा देख रहे हैं? इसको देखिए हम अभी स्पष्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है, लेकिन इतना जरूर बोल देंगे, युवा जोश, युवा खून, युवा पीढ़ी, युवा उमंग जो होता है, अब युवा लोग को आना होगा यहाँ। और युवा लोग ही देखिए, युवा लोग जो है ना सरकार चला सकती है। ये राज्य हमको अभी नहीं ध्यान में आ रहा है, लेकिन वहाँ राज्य को गिराने का काम किया था, ठीक है, वही आज यहाँ झारखंडी युवा लोग, युवा पीढ़ी जो आएगा सरकार में, नया जोश और उमंग के साथ काम करेगा और नया युवा लोग को यहाँ। कौन युवा को देख रहे हैं आप, कौन युवा मुख्यमंत्री 2024 में बनने वाले हैं? देखिए भैया अभी तो क्लियर बता दे कि आप थोड़ा सा
हम नहीं बता सकते हैं, काहे अब हम किसको बता दे भैया, अभी तो है बहुत कोई है हम लोग का साथ में, लेकिन इतना स्पष्ट कर दे, युवा जो आएगा ना वो सरकार को इस तरह चलाएगा जैसे हमारा माई को सेवा करते हैं उस टाइप का चलाएगा। और बाहरी लोग को देख चुके, आप खुद देख चुके, जेएमएम को देख चुके, आजसू को देख चुके, कांग्रेस को देख चुके हैं, सभी को लगभग देख चुके हैं, सब तो नोचने खोजता है, तो किसको बैठाइएगा? नया युवा आएगा, नया काम करेगा, नया जोश के साथ काम करेगा। तो नया जोश का बात कर रहे हैं आप, जयराम महतो के साथ रहते हैं, नया पार्टी बनाने का उम्मीद है, उसी में नया सरकार बनाने का उम्मीद है क्या आप लोग? वो दादा के ऊपर है, हम अभी इसमें कुछ नहीं बता सकते, दादा जो बोलेंगे वही होगा और दादा जो करेंगे। देखिए आप एकदम स्पष्ट सोच लीजिए, अभी दादा का स्वास्थ्य खराब है, उनका भाई का भी स्वास्थ्य खराब है, माताजी का भी स्वास्थ्य खराब है। हम भगवान से यही गुजारिश करेंगे कि उनका जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। लेकिन इसमें आपको एक और बात बताते चले कि जो आदमी अपने घर को, देखिए अपने घर का दर्द देखते हुए जो हमारे आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है, आप सोच लीजिए वो क्या नहीं कर सकता। ठीक है, वो बहुत चीज कर सकता है, काहे वो उसको दो तरह का दर्द है, एक झारखंडियों का दर्द, दूसरा घर का दर्द। दोनों दर्द को मैनेज करके चलना बहुत कठिन काम है, मुश्किल काम है, बहुत कोई का दिमाग हैंग हो जाता है। लेकिन देखिए वो निर्धारित एकदम सीमित स्तर पे सबको देखते हुए चल रहे हैं, माई भी है और माटी भी है, दोनों को देखते हुए चल रहे हैं। तो दादा को हम वही कहेंगे कि इसी तरह आप आगे बढ़े रहिए, लेकिन हम बोलेंगे अपना घर को भी थोड़ा देखिए, वो देखते ही हैं, लेकिन हम बोलेंगे थोड़ा सा जोर उधर दीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए। हम लोग का मानना है, साथ में सभी युवा लोग का मानना है कि थोड़ा सा आप हेल्दी हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन अपना ख्याल रखें। अच्छा, हर बार रांची आ रहे हैं, देख रहे हैं जयराम महतो, पार्टी उटी बनने का बात चल रहा है क्या? नहीं दादा, पार्टी का हम कुछ नहीं बता सकते, हमको अभी तक कुछ पता है नहीं। ठीक है, हमको कुछ पता नहीं है और हमको अभी तक कुछ बताया भी नहीं गया। पार्टी बनेगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे जो होगा अपना हक और अधिकार के लिए ही होगा, तो अच्छा ही होगा, यही बात है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, आभार रहेगा हमारे बातों को रखते हुए, हमारे लिए आप आए और आप जो है झारखंडियों हित की बात करते हैं। असली मायने में आज सोशल मीडिया का आप ही लोग धुरंधर लोग है, भयानक आदमी है, मतलब एक तरह से आप ही लोग झारखंड का बात रखते हैं, न तो हमारा आदमी कहाँ कहाँ नहीं है जी, सब जगह है। लेकिन ये वो आदमी है दूसरे को अपना बात छोड़ के दूसरों का चाटने वाला आदमी लोग है, उन लोग को बोलते हैं आप लोग पे लानत है, लानत है, लानत है। उससे बढ़िया तो हमारे भाई साहब लोग है जो पढ़ाई भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं। ठीक है, असली योद्धा वो है जो पढ़ाई भी करे और लड़ाई भी करे। अब विनोद बिहारी महतो जी का भी कहना है पढ़े और लड़े। ठीक है, असली योद्धा तो दादा आप भी हैं, क्योंकि आप नदी नालों का जो गंदगी है वो भी आप लोगों तक दिखा रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं। और इतना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको दादा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कीमती समय किसी का पास नहीं, लेकिन समय निकाल के आना बहुत बड़ी बात।